तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी मिस्टीरियस स्टोरीज में। तो गाइस, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। सोनू और टिंकू कहने को तो दोस्त है, लेकिन वो हमेशा भाई की तरह ही रहते हैं। वो दोनों रोज सुबह 7 से 12 क्रिकेट खेलने जाया करते थे। वह जिस पार्क में क्रिकेट खेलने जाया करते थे उस पार्क और उनके घर के बीच में एक रेलवे फाटक भी पड़ता था और उनका आना जाना हमेशा उसी फाटक से हुआ करता था। सोनू और टिंकू एक दिन रोज़ की तरह क्रिकेट खेलने गए थे और आने के लिए लेट हो गए थे। दोपहर के 2 बज चुके थे। तो टिंकू ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और सोनू को बोला, भाई आज तेरे चक्कर में लेट हो गए हैं, जल्दी घर चल, दोपहर को 2 बज रहे हैं। सोनू टाइम सुनते ही उसने क्रिकेट का बल्ला छोड़ दिया और वह घर के लिए निकल गए। सोनू और टिंकू को घर पहुंचने पर खूब डांट पड़ी, लेकिन टिंकू को सोनू से ज़्यादा डांट पड़ी और उसे मार भी पड़ी। टिंकू के पापा ने उसे बहुत भला बुरा कहा, जिसका दोषी वह सोनू को मान रहा था, क्योंकि सोनू और टिंकू का मैच 12 बजे ख़त्म हो चुका था और सोनू ने टिंकू से बोला, आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उनकी टीम का मैच उनके सामने वाली टीम के साथ भी था और ये मैच उन्होंने अचानक ही रख दिया। और ये मैच रखने से पहले टिंकू ने सोनू को बोला था कि मैं घर पे नहीं बोल के आया हूँ कि आज हम लेट हो जाएंगे। तो सोनू ने टिंकू से बोला, कोई नहीं, कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूँगा। टिंकू फिर भी उसे बोल रहा था कि मैं नहीं खेलूँगा और मैं 12 बजे के बाद ही चले जाऊँगा। फिर भी सोनू ने उसको जैसे तैसे रोका और 2 बजे तक उसे रोका रखा। अब डांट के बाद टिंकू घर से भागता हुआ पार्क की ओर जाने लगा। तभी उसका पैर रेलवे फाटक की पटरी के बीचों बीच फंस गया और उसी वक्त 10 मिनट के हिसाब से रेल का आने का टाइम हो रहा था। टिंकू अपना पैर को निकालने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर निकलने का नाम ले ही नहीं रहा था। अब उधर से रेल आने का टाइम हो चुका था और अब रेल आ रही थी। तो टिंकू इधर अपना पैर निकालने की कोशिश कर रहा था और उधर रेल हॉर्न देती हुई आ रही थी, लेकिन उसका पैर निकलने का नाम ले ही नहीं रहा था। और तभी उसकी टक्कर रेल से हो जाती है और वह वहीं मारा जाता है। और टिंकू इसका दोषी भी अपने दोस्त सोनू को मानता है। उसकी मौत के 2 साल बाद सोनू जब वहाँ से पार्क के लिए जाता है तब उसके पैर भी उसी फाटक के रेल की पटरी के बीचों बीच फंस जाते हैं और आज के टाइम में उस फाटक को भूतिया फाटक माना जाता है, क्योंकि आज के टाइम तक उस फाटक पे काफ़ी ज़्यादा मौत हो चुकी है और ज़्यादातर मौत वैसे ही हुई है जैसे कि टिंकू की हुई थी। सोनू अपने आप को उस पटरी से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर हिलने की कोशिश नहीं कर पाते। सोनू हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त होता है और वह मन ही मन हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर देता है। और तभी वहाँ एक बाबा आ जाते हैं और बाबा उसे अपना हाथ पकड़ने को कहते हैं और सोनू जैसे ही उनका हाथ पकड़ता है तो वह रेलवे फाटक के पटरी से बाहर निकल जाता है और फिर वह इधर उधर देखता है तो बाबा गायब हो जाते हैं। और फिर वह जब ये बात अपने घर में बताता है तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो फिर उसके पापा एक बाबा जी को बुलाते हैं। तो फिर वह बाबा बताते हैं कि उस पटरी में जब यह जम गया था तब टिंकू ने ही उसके पैर को जकड़ा था, क्योंकि टिंकू अपनी मौत का दोषी इसे मानता है। यदि अगर सोनू टिंकू को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए ना रोकता तो वह आज जिंदा होता।
और वह रेलवे फाटक भी भूतिया ना होता और उस फाटक पर इतनी सारी मौतें भी ना होती। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।